कांग्रेस पार्टी सीधे पूछ रही है कि पहले प्रेस रिलीज में भूपेश बघेल का नाम डालने से पहले क्या ईडी को उन्हें बुलाकर उनसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप पर यह आरोप लगा, इस पर आपको क्या कहना है? या ईडी जो बात प्रेस नोट में लिख रही है कि यह सब जांच का विषय है, तो जांच पूरी पहले करती, फिर बाद में प्रेस रिलीज में भूपेश बघेल का नाम डालती। इस पर जवाब पूरा नहीं हो पाया था अजय आलोक जी का। अजय, जवाब दीजिएगा, पहले प्रेस नोट या पहले कार्रवाई? और मैं उम्मीद करूंगा कि रोहन जी बीच में ना बोले, आपने वक्त पर बोले। रोहन जी बोलिए। अजय जी। 5 करोड़ 39 लाख कैश सीजर जब भी मिलता है, किसी भी तरह का कैश सीजर मिलता है, तो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उसको प्रेस नोट जारी करने पड़ते हैं और वो व्यक्ति इस पैसे के बारे में क्या कह रहा है उसको बताना पड़ता है। ये एक प्रोसीजर है जो रोहन जी को नहीं पता है और इसीलिए ईडी ने शायद ये प्रेस नोट जारी की कि हमें इतना कैश कलेक्शन किया, इतना हमने कैश जब्त किया, इस व्यक्ति से जब्त किया। इस व्यक्ति ने कहा कि ये कैश मैं मुख्यमंत्री बघेल जी को देने जा रहा था। इसमें गलत क्या है भाई? इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या है? अब इसके बेसिस पे ईडी जांच करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर उसको लगेगा कि हाँ वो बघेल जी को देने जा रहा था, तो बघेल जी को समझ जाएगा। ये चोर होकर शोर मचाने की जरूरत क्या है? दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में अजय जी आज ये कहा कि 500 करोड़ रुपए रिश्वत का देने, 500 करोड़ रुपए देने का आरोप जो व्यक्ति लगा रहा है वो तो वीडियो पर आकर ये बात कह रहा है। उन्होंने कहा ये आपको इसके बाद और सबूत चाहिए, मतलब प्रधानमंत्री बता रहे ओपन शट केस है। नहीं, इनका एसपी भाई सौरभ जी, इनका एसपी कवर्धा, वो स्टिंग ऑपरेशन में बोल रहा है साफ साफ कि मुख्यमंत्री को उसकी पूरी जानकारी है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं, 4 साल से ये लूट चल रही है यहां पे और होने दे रहे हैं। इनका एसपी कह रहा है भाई। इनके दो दो सचिव जो आईएएस रैंक के हैं, वो इसीलिए ईडी ने उनको गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है और ये कह रहे हैं ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, अभी चुनाव देख के कार्रवाई हो रही है। इतनी कार्रवाई हो गई तो आप कितनी कार्रवाई चाहते हैं? एक ही बार में क्या मुख्यमंत्री को ही हम गिरफ्तार करवाना चाहते हैं क्या? वो भी होगा, एविडेंस मिलने दीजिए, सिस्टमैटिक होगा, फिर कोर्ट से बेल भी नहीं मिलेगी, पड़े रहेंगे आराम से। नहीं मिला ना, एक बात है, प्रधानमंत्री जी का प्रण है, किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, जेल पहुंचा के ही रहेंगे। उसमें आप कितना भी छाती पीटिए, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, अगर नेशनल हेराल्ड में केस आगे बढ़ेगा, अगर सजा होगी तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। चलिए ठीक, बोलिए रोहन जी। आपके सवाल का जवाब दिया उन्होंने कि सीजर होगा इतनी बड़ी अमाउंट में, तो प्रेस रिलीज में जो बातें आएंगी। बिल्कुल सौरभ जी, अगर प्रधानमंत्री जी के प्रण की बात की, अगर वो सही साबित होगा, सारे भाजपाई जेल के अंदर पाए जाएंगे और चक्की पीसिंग हो रहा होता है। ठीक है, देखिए सौरभ जी, एक शर्म की बात, आज एक राज्य के मुख्यमंत्री के सामने आप बात करें। मैंने वापस मेरी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं कि फरवरी में ये न्यूज आया था, 5000 करोड़ के घोटाले की बात थी, कैश के लेन देन की बात थी। फरवरी से लेकर नवंबर तक ईडी ने क्या कार्रवाई की? और अभी कहा, उन्होंने सही कहा कि हमारा प्रत्यारोपण वहां पे, हमारी संधि है वहां पे दुबई के साथ में। तो मुझे बताइए आज तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? आप बताइए, आज जो सोनी की बात पे प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति बात कर रहे हैं, आज वो वहां पे उसकी हिम्मत है कि वो वीडियो रिलीज कर रहा है, वो भाजपा अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रही है, उसका अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आज तक जो सौरभ चंद्राकर की बात है या रवि उप्पल की बात है, उसका अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? उनको मतलब करप्शन से नहीं है, उनको मतलब है कि कांग्रेस या विपक्षी पार्टी के ऊपर कैसे आक्षेप करें। मैं और एक चीज पूछना चाहूंगा, जहां तेलंगाना में मैं बैठा हुआ हूं, वही एक ही केस है जहां पे अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई हो रही है, वहां पे कविता जो इनकी सहयोगी है इनडायरेक्टली बीआरएस बीजेपी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। एक ही केस, 2 व्यक्ति, डिफरेंट ट्रीटमेंट। तो ये तो भाजपा में ही पॉसिबल है। और 5422 में जो वॉशिंग मशीन में साफ होते हैं, नारायण राणे, हेमंत बिस्वा, मुकुल रॉय, येदुरप्पा, मैं 50 एग्जाम्पल दूंगा कि जिनके सामने कार्रवाई चल रही थी वो भी बंद हो गई। अब वो तो जाने दीजिए कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, जो भाजपा में झूठता है वो वॉशिंग मशीन में धुलता है। तो देखिए, विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज होती है। आज उनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दे नहीं थे सौरभ जी, पूरे देश के सामने मालूम है। आज प्रधानमंत्री जी को भाषण देना था, उसके मुद्दे तैयार करने थे, पर झूठ को सांच को आज छत्तीसगढ़ की जनता आपकी असलियत जानती है और पूरा करारा जवाब जो 8-10 ये बात आप कह रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का ही, तो एक सांस में न जाने कितने घोटाले गिनाते हैं, कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। शराब घोटाला, पीडीएस घोटाला, चावल घोटाला, गोबर घोटाला, और उसमें अब ये किया गया महादेव ऐप घोटाला, सट्टेबाजी। सौरभ जी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस प्रकार से किए गए वादे जनता को पूरे किए हैं, जनता के पास पूरा क्लियर कट मैंडेट दे रही है उनको। ये भाजपा को भी मालूम है, कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए छत्तीसगढ़ का, एक भी सर्वे ये बता दे कि भाजपा जीत रहा है, तो मैं आप जो बोले को करने को तैयार हूं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यही जनता का मूड है। अब करे तो करे क्या? आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। मुझे एक ऐसी सरकार बताइए सौरभ जी कि जहां पे भाजपा ये बता पाए कि उन्होंने जनता को किए गए वादे पूरे किए। उनको ये हजम नहीं हो रहा कि एक ऐसी सरकार है कि जनता को किए गए वादे पूरे किए, अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या।
ये आज से अटैक नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार पे रोहन जी, 2 साल से सर्वे अटैक कर रहे हैं। सर्वे और क्या इस कहते हैं, मुद्दे इससे ये पे तो आज तय नहीं तक होगा ना कि हम कार्रवाई किस नहीं पर क्या हुई। आरोप आज लगा तक सकते कार्रवाई हैं। नहीं हुई।